मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। यहाँ रख सकते। मंगलाचरण में नेतारम भित्तारम ज्ञातारम वंदे, ये कहा है कि मैं नेता की वंदना करता हूँ, भित्ता की वंदना करता हूँ और ज्ञाता की वंदना करता हूँ। नेता, नेता का अर्थ क्या है? नयति इति नेता, जो ले जाए, साथ ले जाए, वो नेता है। शब्द पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शब्दार्थ व्यवस्थित होता है तो भावार्थ व्यवस्थित होता है। यहाँ पर उपदेष्टा नहीं कहा, चाहते तो कह सकते थे, क्योंकि उनके पास छंद रचना की कुशलता तो थी। कहाँ अक्षर कम करना, कहाँ बढ़ाना, ये आसानी से कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने नेता शब्द ही चुना। इसके लिए एक उदाहरण पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी देते थे कि कोई बस स्टॉप पर उतरता है या रेलवे स्टेशन पर उतरता है, बाहर गांव का आया हुआ है, और वो पूछता है कि अमुक स्थान कहाँ पर है। तो लोग कहते हैं कि यहाँ से ऐसे जाओगे, फिर वहाँ मुड़ोगे, फिर सीधे चले जाना, फिर एक पीपल का पेड़ मिलेगा, वहाँ से लेफ़्ट मुड़ जाना, फिर उसके बाद एक और स्थान मिलेगा, वहाँ तुम किसी से भी पूछ लेना। तो वो थोड़ा उलझ जाता है कि अब ये इतना सारा लंबा जो पता है, ये कैसे मैं खोजूँगा। और वो बार बार इधर उधर भटकता हुआ सबसे पूछता है कि वो स्थान कहाँ पर है, कहाँ पर है। तो एक व्यक्ति ऐसा मिलता है, वो बोलता है कि मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ चलो। तो फिर वैसे ही ये नेता शब्द है कि लोग इधर उधर सबसे पूछते रहते हैं कि मोक्ष कैसे जाएंगे। अभी हम वहाँ से, जब हम वहाँ निराहार के लिए जाते हैं, तो हम एक बार वापस आ रहे थे, तो एक मदिरा पाई शौंडी बोलते हैं उसको, शराबी व्यक्ति, वो हमसे बोलता है कि ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरे को मोक्ष मिल जाए। तो उसने, वो हमें रोक रहा था कि मुझे मोक्ष का आशीर्वाद दो बोले। तो मोक्ष के बारे में लोग यहाँ वहाँ कहीं भी किसी से भी कुछ पूछते हैं। तो जिनेंद्र भगवान जो है ना, वो खुद मोक्ष जाते हैं और दूसरों को मार्ग बताते हैं। वो केवल शाब्दिक मार्गदर्शक नहीं है, वो स्वयं चलकर चलाने वाले हैं, उसको नेता कहते हैं। बहुत बड़ा अर्थ हो गया ये। तो उन नेता को, मोक्ष मार्ग के नेता को बंधन। फिर दूसरा क्या कहा? भेत्ता। भेत्ता का अर्थ होता है भेदन करने वाला। भेदन का अर्थ क्या होता है? छेदन, भेदन, भूख, प्यास। अब छेदन का अर्थ होता है काटना, और भेदन का अर्थ होता है टुकड़े करना। तो कर्म भूभृताम भित्तारम, कर्म रूपी भूभृत अर्थात पर्वतों के भित्ता, कर्मों के पहाड़ को चकनाचूर करने वाले, सीधा सीधा अर्थ हो गया, उनकी वंदना करता हूँ।
और फिर तीसरी बात कह रहे हैं विश्व तत्वानाम। विश्व शब्द के दो अर्थ हैं। एक विश्व जो है वो संज्ञा है और दूसरा विश्व सर्वनाम है। तो विश्वेशाम तत्वानाम विश्व तत्वानाम और विश्वानाम तत्वानाम विश्व तत्वानाम, ऐसे दोनों रूप बनेंगे। सबके स्वरूप को जानने वाले अथवा संपूर्ण विश्व के स्वरूप को जानने वाले। विश्व का अर्थ लोकालोक भी होता है और विश्व का अर्थ सर्व भी होता है। तो कोई भी अर्थ ले लो आप, अभिप्राय वही निकलेगा कि भगवान सर्वज्ञ है। तो मोक्ष मार्ग से नेता यहाँ पर भगवान हितोपदेशी है, ये सूचित होता है। फिर कर्म भूभृताम भेदता, यहाँ वीतराग है, यह सूचित होता है, क्योंकि रागी जीव कर्मों के पर्वतों को चकनाचूर नहीं कर सकते, ये वीतराग है। फिर विश्व तत्वानाम ज्ञाता, ये सर्वज्ञ होने का संकेत है। तो यहाँ जो क्रम है उसके अनुसार अपन देखें तो हितोपदेशी, वीतराग और सर्वज्ञ की मैं वंदना करता हूँ। और अपन वैसे क्रम देखें तो सबसे पहले क्या उत्पन्न होता है आत्मा में? वीतरागता। उसके बाद क्या उत्पन्न होता है? सर्वज्ञता। उसके बाद फिर जब वो सर्वज्ञ होने के बाद उपदेश करते हैं तो हितोपदेशिता आती है। तो सीधी सी बात हुई कि तीर्थंकर की वंदना कर रहे हैं मंगलाचरण, क्योंकि ये तीन विशेषताएं सब केवलियों में नहीं होती। मुख केवली में नहीं होती ना, वो हितोपदेशी नहीं है। अंतकृत केवली में नहीं हो सकती, क्योंकि उनको उपसर्ग में केवल ज्ञान और मोक्ष दोनों प्राप्त हो रहा है। केवल ज्ञान तो उपसर्ग में प्राप्त होगा, केवल ज्ञान के बाद उपसर्ग नहीं रहेगा, लेकिन मोक्ष तुरंत प्राप्त हो जाएगा। तो वो हितोपदेशी नहीं है। और जो हितोपदेशी है, अब समुद्घात केवली भी हितोपदेश नहीं करते, क्योंकि समुद्घात के बाद सीधे तीसरा शुक्ल ध्यान शुरू हो जाता है, योग निरोध वगैरह करके उसकी प्रक्रिया के साथ। तो वो भी हितोपदेश नहीं कर सकते समुद्घात केवली। 7 प्रकार के केवली बताया था, स्मरण है किसी को? तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली, मूक केवली, उपसर्ग केवली, अंतकृत केवली, अनुबद्ध केवली और समुद्घात केवली। ऐसे 7 प्रकार के केवली थे। धवल ग्रंथ में वीरसेनाचार्य महाराज ने बतलाया। तो इनमें से कुछ केवली उपदेश नहीं करते, तो उनमें ये 3 विशेषताएं नहीं हैं। ये 3 विशेषताएं नियम से किन में होती है? तो तीर्थंकर में। तीर्थंकर को उपदेश करना ही होता है। ऐसे कोई तीर्थंकर नहीं हो सकते जो बिना उपदेश किए मोक्ष चले जाए। कितने समय तक? तो उसमें बताया कि वर्ष पृथक्त्व। तीर्थंकर का देशना काल कम से कम वर्ष पृथक्त्व है। वर्ष पृथक्त्व का अर्थ होता है 3 साल से ऊपर, 9 से नीचे, मतलब उतनी अवधि तक तो उनको उपदेश करना ही होता है। फिर वो मोक्ष जा सकते हैं, लेकिन उपदेश किए बिना जा नहीं सकते। तो उनकी मैं वंदना करता हूँ, अर्थात सीधे सीधे कह रहे हैं कि मैं तीर्थंकर भगवान की वंदना करता हूँ। अब नाम नहीं लिया तो फिर अपन पूरे 24 भगवान में से कोई भी भगवान को ले सकते हैं, अथवा विदेह क्षेत्र वाले भगवान को भी ले सकते हैं, ऐरावत वाले भगवान को भी ले सकते हैं, भूतकाल के, वर्तमान काल के सब तीर्थंकरों को ले सकते हैं। अब फिर कहते हैं तद्गुण लब्धये। तद्गुण के 2 अर्थ हैं। तस्य गुणाः तद्गुणाः, एक वचन चाहिए, क्योंकि नेतारम, भेदतारम, ज्ञातारम सब एक वचन है। तो फिर उनके गुण, उनके गुणों की लब्धि यानी प्राप्ति के लिए मैं वंदना करता हूँ। अथवा
तेज ते गुणा, हाँ कर्मधारय समास भी बनता है कि उन गुणों की प्राप्ति के लिए जो यहाँ पर बताया गया ना। कौन से गुण बताया? वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशिता। उन गुणों की प्राप्ति के लिए उनकी वंदना करता हूँ। उन गुणों की और उनके गुणों की, इन दोनों में अंतर क्या होगा? उन गुणों में केवल 3 आएंगे और उनके गुणों में उनके पूरे गुण आएंगे। पर अगर 3 आ गए तो साथ में वो और भी गुणों को लेकर आएंगे, अकेले नहीं आएंगे। वो अगर केवल ज्ञान आ गया तो फिर पूरी 9 क्षायिक लब्धियाँ साथ में होंगी ना, उसके बिना तो नहीं हो सकता। तो इस तरह मंगलाचरण में ऐसी भावना की है उन्होंने कि मैं उनकी वंदना करता हूँ। लेकिन ये तद्गुण लब्धे आप पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ के 19वें अध्याय में देखेंगे, जिन पूजाष्टक उसका नाम है, वहाँ पर उन्होंने अष्ट द्रव्यों से जिनेंद्र भगवान की पूजा लिखी है पूरी, और उन्होंने जल और फल यहीं पर उन्होंने अपनी भावना जोड़ी है कि जल आत्मा पर 3 आग लगी हुई हैं, जन्म जरा और मरण। तो उन 3 अग्नियों को विद्यापनाया, बुझाने के लिए जलम क्षिपामि, ऐसा लिखा है, प्रवरवार्य कृतम धारात्रयम क्षिपामि, ये पंक्ति है। धारात्रयम प्रवरवार्य कृतम क्षिपामि। अपन तो आज सबके साथ निर्वपामिति बोलने लगे हैं, पर वहाँ पर 8 द्रव्यों के साथ अलग अलग पद है। तो जल को क्षिप्त करते हैं, जल का क्षेपण करते हैं। क्षेपण का अर्थ क्या होता है? डालना। तो जल, अग्नि को बुझाना तो जल कैसे करोगे आप? ऐसे शांति धारा करोगे कि धीमे धीमे? ऐसा थोड़ी होता है। जल को ऐसे पानी पर जल को उस पर अग्नि पर डालना पड़ेगा। तो ये जो 3 अग्नियाँ लगी हैं, जन्म जरा और मृत्यु, इनको बुझाने के लिए मैं जिनाग्र भूमौ, जिनेंद्र भगवान के सामने की भूमि पर जलम धारात्रयम क्षिपामि, 3 धाराएं डालता हूँ, ये है। और अंत में लिखा है फले ही परिपूज्यामि मोक्ष फलाय, मोक्ष फल के लिए मैं फलों से पूजा करता हूँ। बस इतना ही लिखा है। एक एक द्रव्य के साथ वो उन्होंने याचना नहीं की है, 2 द्रव्यों में बस उन्होंने भावना की। अभी तो क्या है कि अपन अगर एक लवंग भी चढ़ाएंगे या एक काली मिर्च भी चढ़ाएंगे तो भी अपन बाकायदा शर्त के साथ चढ़ाएंगे कि मोक्ष फल प्राप्त, ये ऐसे करके चढ़ाएंगे। तो ये बहुत अजीब सी बात है कि आप मोक्ष प्राप्ति के लिए एक काली मिर्च चढ़ाते हुए भी भगवान से बोल रहे हो कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, इसलिए काली मिर्च चढ़ा रहा हूँ। कितनी अटपटी बात है। तो वहाँ पर उन्होंने सिर्फ शुरू में और अंत में बोला है, और शुरू और अंत में बोलने में आपत्ति नहीं लगती, लेकिन बार बार बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि अब ये पूजा कर रहे हैं या फिर याचना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अजीब सा लगता है। मतलब आप दिल से समर्पित करना चाहते हैं या फिर वहाँ से कुछ लेना चाहते हैं? क्या चल रहा है? पूजा बिजनेस नहीं है। पूजा में तो अपन भक्ति जो है वो कुछ मांगती नहीं है, अर्पण करना चाहती। ये तो सिर्फ भावना है कि हम जिनकी भक्ति कर रहे हैं वो ऐसे स्थान पर है कि ऐसा लगता है कि वो अपने से दूर न रहें, अपन भी उस स्थान पर चले जाएं, उनके निकट पहुंच जाएं। भक्ति में ये भावना होती है। भक्ति में ये शर्त नहीं होती कि मैं ये चढ़ा रहा हूँ तो फिर हे भगवान मुझे आपके जैसा बनना है। बनना नहीं, भगवान बने नहीं जाते। जो बने हैं उसको मिटने पर भगवत्ता स्वयं होती है। अगर भगवान बन जाए कोई तो बनावटी हो गया ना, वो बन ही नहीं सकते कोई भगवान। पुराने मूर्तिकार क्या बोलते थे, जब वो बोलते थे ना कि पार्श्वनाथ भगवान बना के दो हमें, तो वो मना करते थे कि हम बनाते नहीं हैं। वो क्या बोलते थे कि हमें अपने पूर्वजों से वो दृष्टि प्राप्त है कि हम पत्थर में वो देख लेते हैं, उनको भगवान को हम देख लेते हैं, और हम उनको नहीं बनाते, हम उनके आजू बाजू के पाषाण को अलग करते हैं। हम बना ही नहीं सकते।
तो वो तो अंदर है ही, पहले से है, हम थोड़ी बना रहे हैं। इसी प्रकार प्रत्येक आत्मा में वो परम पारिणामिक भाव जो शुद्ध परमात्मा स्वरूप है वो सबके पास है। पत्थर में सोना होता है और भी अनेक प्रकार के पाषाण होते हैं, उनमें वो धातुएं होती हैं, तो उनको बस निकालना ज़रूरी है। तो अपने को भी यहाँ से निकालना है। तो हे भगवान, आपके पास आना चाहता हूँ। बस पूजा का अर्थ क्या है? पूज्य और पूजक के बीच की जो दूरी है उसको घटाने की प्रक्रिया का नाम पूजा है। फिर इसके बाद में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने तो एक भूमिका बनाई है कि कोई भव्य जीव गुरु के पास जा कर के पूछता है कि अपने लिए सबसे हितकारी क्या वस्तु है। तो गुरु उत्तर देते हैं मोक्ष। तो पूछता है कि मोक्ष क्या चीज़ है और कैसे मिलता है। तो गुरु महाराज उनको समझाते हैं कि भाई मोक्ष तो अपनी जो सबसे शुद्ध दशा है उसका नाम मोक्ष है, और कैसे मिलता है इस बारे में बहुत सारे वाद विवाद हैं। कोई बोलता है श्रद्धा से मिलता है, कोई बोलता है कि नहीं ज्ञान से मिलता है, कोई बोलता है नहीं क्रिया से मिलता है, कोई बोलता है कि नहीं श्रद्धा और क्रिया से मिलता है, कोई बोलता है नहीं श्रद्धा और ज्ञान से मिलता है, और कोई बोलता है कि नहीं ज्ञान और क्रिया से मिलता है, श्रद्धा से कुछ थोड़ी होता है। तो ऐसे विसंवाद चलते हैं मोक्ष प्राप्ति को लेकर। लेकिन वास्तव में तीनों में से एक भी पृथक कर दिया जाए तो मोक्ष नहीं मिलता। तीनों जब एक साथ होते हैं तब मोक्ष का उपाय कहलाता है, और उपाय के लिए उन्होंने मार्ग शब्द का प्रयोग किया है। मार्ग का अर्थ यहाँ पर कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिस पर कोई माइलस्टोन लगे हों और फिर जिसमें कोई पेड़ की छाँव हो और जिसमें कोई कहीं गड्ढे हो कहीं कुछ हो। ये अलंकारिक चित्रण में ये सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन वस्तुतः जैसे कोई विद्यार्थी है, कुछ पढ़ाई कर रहा है, कहीं गणित में वो अटक रहा है, तो उसका एक होशियार मित्र वहाँ आता है, क्या कर रहे हो? अरे तुम अच्छा हो गया आ गया, चलो तुम कोई मार्ग निकालो। बोले समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पर मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, तुम कोई रास्ता निकालो। बोलता है ये रास्ता का मतलब क्या हुआ? उपाय, कोई तरीका निकालो। तो बस मोक्ष का जो तरीका है, मोक्ष का जो उपाय है, वही मोक्ष का मार्ग है। तो वो क्या है? तो तत्वार्थ सूत्र के प्रथम सूत्र का अब इतनी भूमिका के पश्चात अवतरण होता है, वो है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये मोक्ष मार्ग है। अब ये सम्यक शब्द क्या है? सम्यक शब्द भक्तामर में 2 बार आया है ना, स्मरण है आपको? पहले काव्य में सम्यक प्रणम्य और 23वें काव्य में त्वामेव सम्यक उपलभ्य जयंत मृत्युम। तो ये सम्यक क्या चीज़ है? तो इसमें लिखा सम्यगित्यव्युत्पन्न शब्दो व्युत्पन्नो वा। एक ऐसा मान लो कि सम्यक जो है वो है ही वैसा शब्द, वो बनाया नहीं जा सकता। वो सम्यक यानी सम्यक, और दूसरा व्युत्पन्नो वा, उसको बनाया भी जा सकता है। कैसे? तो बोले अंचते ही क्वौ समंचतीति सम्यगिति। अंचु गति पूजन। अंचु एक धातु है संस्कृत में जिसका अर्थ होता है जाना, और ये गत्यर्थात ते ज्ञानार्था, या जानना, जाना या जानना, या फिर दूसरा अर्थ है पूजा करना। तो उसमें सम उपसर्ग जोड़ दिया, अंचु में से अंच ले लिया और सम उपसर्ग कर दिया, और क्विप प्रत्यय होता है जिसका सर्वापहारी लोप होता है, तो वो सामने रख दिया। तो अब रूप बना सम्यक। सम्यंच नहीं बना, वो इंच अलग हो गया, सम्यक हो गया वो।
और वो अव्यय हो गया। और वो जो सम्यक शब्द है उसका अर्थ है पूज्य, क्योंकि अंशु धातु ही पूजा के अर्थ में होती है। तो फिर वो व्युत्पन्न सम्यक शब्द का अर्थ तो पूज्य हो जाएगा। और अव्युत्पन्न सम्यक शब्द का अर्थ क्या होगा? समीचीन, सत्यार्थ। तो दोनों अर्थ में ये बात घटित होती है। सम्यक दर्शन, और ये आदि दीपक है। अब आदि दीपक का अर्थ ये हो गया कि प्रारंभ में है वो, लेकिन वो दीपक के समान उसका प्रकाश पहले शब्द पर, दूसरे, तीसरे, तीनों पर पड़ रहा है। सम्यक एक ही बार लिखा है, लेकिन उसका संबंध दर्शन से भी है, ज्ञान से भी है और चारित्र से भी है। राजवार्तिक में इन तीनों का बहुत सुंदर विवेचन है। अभी तो ये समझ लें कि सम्यक दर्शन, दर्शन शब्द यहाँ पर देखने के लिए नहीं है। जैसे दूरदर्शन में दर्शन देखना होता है, षड दर्शन में देखना नहीं होता। सांख्य दर्शन, बौद्ध दर्शन, वैशेषिक दर्शन, नैयायिक दर्शन, योग दर्शन, चार्वाक दर्शन, ये सारे जो दर्शन हैं इनमें दर्शन का अर्थ देखना नहीं होता है। दर्शन का अर्थ होता है मान्यता। तो यहाँ पर सम्यक दर्शन में जो दर्शन है उसका अर्थ भी मान्यता है, श्रद्धा है। फिर ज्ञान का अर्थ तो प्रसिद्ध है। और चारित्र का अर्थ, सम्यक चारित्र का अर्थ यहाँ पर ये बताया कि संसार कारण निवृत्तिम प्रत्यागूर्णस्य ज्ञानवतः, जो संसार के कारणभूत राग, द्वेष, कषाय, मिथ्यात्व, इन सब से छुटकारा प्राप्त करने के लिए उत्कंठित है और जिसके पास सम्यक ज्ञान है, ऐसे जीव का कर्मादान निमित्त क्रियोपरम सम्यक चारित्रम। आश्रव में कारणभूत जो प्रवृत्तियां हैं उनसे विराम लेने का नाम चारित्र है। यानी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन सब से पाप का आश्रय होता है, तो इनसे विराम ले लेने का नाम चारित्र है। और वो चारित्र जगन्य कहाँ होता है, उत्कृष्ट कहाँ होता है? तो राजवार्तिक में बताया अक्लंक देव ने, आचार्य अक्लंक देव ने, कि सबसे उत्कृष्ट चारित्र तो यथाख्यात चारित्र होता है। ठीक है। और सबसे जगन्य कौन सा होता है? बोले देश चारित्र। ये बड़े महत्व की बात है। अभी कुछ लोग आजकल बोलने लगे कि देश चारित्र कोई चारित्र नहीं है। 9वें अध्याय में सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात, मिति चारित्रम, 5 चारित्र बताए हैं, उसमें देश चारित्र नहीं आता। लेकिन आचार्य अक्लंक देव कह रहे हैं कि देश चारित्र जगन्य मोक्ष मार्ग है, क्योंकि सम्यक दर्शन भी साथ में है, सम्यक ज्ञान भी है और वो देश चारित्र भी है उसमें, उस जगन्य मोक्ष मार्ग है। फिर बीच में जो भी है वो मध्यम मोक्ष मार्ग है। इस तरह मोक्ष मार्ग में जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट ऐसे 3 विध होते हैं। तो प्रतिमा धारण करते ही साथ जीव मोक्ष मार्गी हो जाता है। सम्यक दृष्टि बनने के बाद वो धर्म श्रद्धालु तो होता है, लेकिन अब रत्नत्रय धारण करने के बाद वो धर्मात्मा होता है। धर्म श्रद्धालु, धर्मात्मा। सवेरे भी चर्चा थी, अहिंसावादी और अहिंसक। सम्यक दृष्टि अहिंसावादी है, लेकिन व्रति अहिंसक है। अब सम्यक दर्शन की बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ज्ञान की बात आगे करेंगे। इस अध्याय में केवल सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की चर्चा है, सम्यक चारित्र की चर्चा आगे है। तत्वार्थ श्रद्धानंद सम्यक दर्शनम। अब सम्यक दर्शन क्या चीज़ है, तो सबसे पहले तो उसकी परिभाषा करते हैं। वैसे तो भिन्न भिन्न ग्रंथों में सम्यक दर्शन के विषय में बहुत कुछ लिखा हुआ है,
अभी हमने लगभग 70-75 ग्रंथों से सम्यक दर्शन के विषय में जो कुछ भी लिखा था उसका संग्रह किया। तो बहुत बड़ा संग्रह बन गया वो। आचार्य वर्धमान सागर महाराज श्री के सामने भी कम से कम 40-50 रेफरेंसेस पर स्वाध्याय चला था। तो यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र में सीधा सीधा कहा है कि तत्वार्थों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। क्योंकि श्रद्धा है, सम्यक दर्शन एक प्रकार की श्रद्धा है। तो श्रद्धा किसकी श्रद्धा? तो बोलते तत्वार्थों की। अब तत्वों की श्रद्धा को सम्यक दर्शन नहीं कह रहे हैं, अर्थ यानी किसी पदार्थ की श्रद्धा को भी सम्यक दर्शन नहीं कह रहे हैं, लेकिन तत्वार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन कह रहे हैं। इसका क्या मतलब है? कभी सोचा आपने? अपन समझते हैं कि 7 तत्वों पर श्रद्धा कर लो तो सम्यक दर्शन हो गया। नहीं, यहाँ आचार्य कहते हैं कि 7 तत्व कहाँ रहते हैं, किस में होते हैं 7 तत्व? पदार्थों में रहते हैं ना। किसी न किसी पदार्थ, जीव पदार्थ है तो जीव पदार्थ के अंदर जीव तत्व होगा ना। जो पदार्थ जीव तत्व, तत्व का अर्थ है स्वभाव, तस्य भावस् तत्वम। जिस द्रव्य के पास या जिस पदार्थ के पास जीव स्वभाव है उसी को तो अपन जीव द्रव्य या जीव पदार्थ कहेंगे। जिसमें जीव स्वभाव नहीं है उसको कैसे कहेंगे? तो सीधा सा अर्थ हुआ, आप ज़्यादा घबराइए मत, कि स्वभाव सहित जो भी चेतन अचेतन वस्तु है उसका श्रद्धान सम्यक दर्शन है। यानी जैसे आश्रव तत्व है तो आश्रव तत्व का मतलब क्या हुआ कि अजीव का जीव में प्रवेश होना, पुद्गल का आत्मा में आना, ठीक है, आगमन, उसको आश्रव कहते हैं। तो वो आश्रव तत्व जीव पदार्थ में होता है, इसलिए उस तत्व के साथ पदार्थ का श्रद्धान करना, आश्रव सहित जीव पदार्थ का श्रद्धान, बंध सहित जीव पदार्थ का श्रद्धान, संवर निर्जरा सहित जीव पदार्थ का श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन है। केवल स्वभाव का श्रद्धान सम्यक दर्शन नहीं है, या फिर केवल पदार्थ का श्रद्धान सम्यक दर्शन नहीं है। स्वभाव सहित उस पदार्थ का श्रद्धान, स्वभाववान का श्रद्धान सम्यक दर्शन। जैसे ज्ञान सहित ज्ञानवान का श्रद्धान, ज्ञान स्वभाव है जीव का और ज्ञानवान कौन है? जीव। तो ज्ञान सहित जीव का श्रद्धान तत्वार्थ श्रद्धान हो गया। इसका नाम सम्यक दर्शन है। कैसे प्राप्त होता है? तन निसर्गाद अधिगमात्मा, निसर्ग से होता है या फिर अधिगम से होता है। अब ये क्या चीज़ है? निसर्ग और अधिगम तो बड़े भारी शब्द लगने लगे, सुनते ही साथ डर लगता है। तो उसका सीधा सा अर्थ है कि निसर्ग, निसर्ग का अर्थ है प्रकृति। मराठी में क्या बोलते हैं? निसर्ग बोलते हैं ना। तो जो प्रकृति अपने आप होता है उसको निसर्ग, निसर्गज कहते हैं। और अधिगम का अर्थ होता है उपदेश से। अधिगम का अर्थ ज्ञान है। तो कोई ज्ञान करा दे तत्वार्थों का और किसी को सम्यक दर्शन हो जाए तो वो अधिगमज सम्यक दर्शन होगा। और कोई ज्ञान नहीं करा रहा है, सिर्फ आपने जिन प्रतिमा के दर्शन किए और अपने आप अंदर से आपको ज्ञान हो गया किसी पूर्व भव के संस्कार से, अपने आप आपको कुछ हो गया कि भाई हाँ यही सच्चा, यही स्वरूप है, तो फिर सम्यक दर्शन हो जाता है। अब वो तत्वार्थ में जो तत्व शब्द था उससे क्या लेना? तो उसके लिए चौथा सूत्र है, जीवाजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। ये 7 तत्व प्रसिद्ध है, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। तत्वार्थ सूत्र में इन 7 तत्वों का वर्णन नहीं है, पदार्थों का वर्णन है। आपने ध्यान दिया कभी? सर्वार्थ सिद्धि में
ये लिखा हुआ है। अब 4 अध्याय तक देखो, अपन तत्वार्थ सूत्र की एक रूपरेखा समझ लेते हैं। सबसे पहले अध्याय में क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ठीक है। फिर दूसरे अध्याय में ये जो जीवादिक हैं उन तत्वों का वर्णन न करके तत्वार्थों का वर्णन है, उसको उन्होंने पदार्थ शब्द कह दिया। इसीलिए 5वां अध्याय जैसे ही प्रारंभ होता है तो पहली पंक्ति है जीव पदार्थो व्याख्यातः। स्मरण है आपको किसी को? जीव पदार्थ का व्याख्यान पूरा हुआ। कहाँ पूरा हुआ? 4थे अध्याय में। अब अजीव पदार्थ व्याख्येय, अजीव पदार्थ की व्याख्यान करना है तो व्याख्या शुरू करते हैं। फिर अजीव पदार्थो व्याख्या 6ठे अध्याय के शुरू में लिखते हैं कि अजीव पदार्थ का व्याख्यान पूरा हुआ। अब क्या है? किसकी बारी है? आश्रव। तो आश्रव पदार्थ का व्याख्यान शुरू करते हैं। फिर आश्रव पदार्थ का 2 अध्याय में व्याख्यान किया, 6ठे और 7वें में। 7वें में व्रतियों के आश्रव का वर्णन किया और इधर 6ठे में तमाम संसारी प्राणियों के आश्रव का वर्णन किया। फिर इसके बाद 8वें अध्याय में बंध पदार्थ का वर्णन है। 9वें अध्याय में संवर और निर्जरा पदार्थ का वर्णन है और 10वें अध्याय में मोक्ष पदार्थ का वर्णन है। पदार्थ शब्द सर्वार्थ सिद्धि में बार बार आया है, तो इससे प्रमाणित होता है कि तत्वार्थ सूत्र में तत्वों का वर्णन नहीं है, तत्वार्थों का, पदार्थों का, तत्व सहित पदार्थों का वर्णन है, ऐसा है। तो निसर्गज सम्यक दर्शन जो है, देव दर्शन से अगर सम्यक दर्शन हो जाए या जाति स्मरण से हो जाए तो वो सब निसर्गज सम्यक दर्शन की श्रेणी में आते हैं। लेकिन अगर उपदेश पूर्वक हो रहा है तो अधिगमज है, ऐसा है। ये 7 तत्व हो गए। फिर निक्षेप। निक्षेप का अर्थ होता है न्यास, जैसे शिलान्यास करते हैं वैसे ही यहाँ पर निक्षेप न्यास का अर्थ होता है रखना। शिला को रखते हैं तो शिलान्यास कहलाता है। वैसे ही यहाँ पर इनको, ये सम्यक दर्शन आदि हैं या जीव आदि हैं, तो सम्यक दर्शन आदि में रत्नत्रय पूरे तीनों ले लेंगे और जीव आदि में वो 7 तत्व या पदार्थ ले लेंगे। तो इनको रखा कैसे जाता है, मतलब व्यवहार में अपन इनको प्रस्तुत कैसे करते हैं, उसका नाम निक्षेप है। तो नाम स्थापना द्रव्य भावतस तन्यासः, नाम लेकर के रखा जा सकता है जीव, फिर स्थापना करके रखा जा सकता है। जैसे नाम लिया अपन ने, कोई भी जीव का, महावीर ये नाम लिया, ठीक है, तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर थे, उनका नाम लिया, तो ये नाम हो गया। फिर नाम में ये ज़रूरी नहीं है कि जिसका जो नाम है उसमें वो गुण भी हो, वो नाम लोक व्यवहार के लिए ज़रूरी होता है, इसलिए नाम है। अब कोई माता है, उनका नाम शांतिबाई है, लेकिन उनसे ज़्यादा अशांति कोई पैदा नहीं कर सकता, तो वो नाम में गुणों की मुख्यता नहीं होती है, वो व्यवहार चलाने के लिए नाम होता है। ऐसे किसी का नाम अशोक है, अशोक का अर्थ जो शोक ना करे, कभी उदास ना हो, और उसका चेहरा कभी मुस्कुराता हुआ नहीं मिलता, तो ये नाम निक्षेप होता है। पर महावीर भगवान तीर्थंकरों के जो नाम वो अनवर्थ होते हैं, अर्थ का अनुकरण करते हैं। सारे तीर्थंकरों के नाम अर्थ सहित होते हैं, सार्थक होते हैं, तो नाम निक्षेप हो गया। फिर स्थापना निक्षेप में महावीर भगवान की स्थापना करें अपन, जैसे प्रतिमा में अपन ने एक प्राण प्रतिष्ठा विधि करके उनके गुणों की, उनके संस्कार वगैरह करके पूरी विधि से स्थापना कर ली, प्रतिष्ठा कर ली, उसका नाम स्थापना निक्षेप हो गया। फिर स्थापना निक्षेप अपन कभी संकल्प मात्र से भी करते हैं, जैसे चेस, शतरंज खेलते हैं ना, तो उसमें ये सामने वालों को प्यादा बना दिया 8, फिर इधर पीछे हाथी है, घोड़ा है, ऊँट है, फिर वज़ीर है, राजा है, और इस तरह भी इस साइड भी वही सेम है। तो ये सब स्थापना हो गई। वहाँ न तो राजा है, न वज़ीर है, कुछ नहीं है,
लेकिन वो स्थापना है। इसी तरह स्थापना अपन दो प्रकार से करते हैं, तदाकार अतदाकार। इसको सद्भाव और असद्भाव स्थापना कहते हैं। तदाकार का मतलब होता है कि वो जैसे उसमें घोड़े वाला जो गोटे हैं, वो घोड़े जैसे मुंह की आकृति है उसमें, लेकिन सारे की मुंह सारे की सभी आकृतियाँ वैसी नहीं हैं, तो कुछ अतदाकार है, कुछ तदाकार है। तो ऐसी प्रतिमा जो है तदाकार है किसी अपेक्षा से, और दूसरी अपेक्षा से देखो तो भगवान जैसा आकार कोई दोबारा बना ही नहीं सकता, तो फिर कभी उनके जैसा आकार तो दोबारा बनेगा नहीं, उस अपेक्षा से अतदाकार, लेकिन फिर भी लगभग मिलता जुलता आकार है, इसलिए उसको तदाकार कहते हैं। फिर अगर चावल में अपन स्थापना करते हैं, अत्रावतरावतर संवोषट आह्वान, ओम ह्रीम श्री चंद्र प्रभ जिनेन्द्र अत्रावतरावतर संवोषट आह्वान, तो यहाँ पर उनको अवतरित किया, आमंत्रित किया आपने, आप यहाँ आइए, आप वहाँ हैं तो मुझे इतनी दूर से आपकी भक्ति करने में तृप्ति नहीं होगी, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर स्थापना के ऊपर आमंत्रित करता हूँ, हे भगवान यहाँ आइए। अत्रावतरावतर तो उसमें चावल रखते हैं अपन, और चावल में भगवान का स्वागत करते हैं, और फिर उनसे निवेदन करते हैं कि अत्र तिष्ठ तिष्ठ, अब आप आए हैं तो आप विराजिए, विराजमान करते हैं। तिष्ठ का अर्थ होता है उनको विराजमान करना, और उसके बाद फिर कहते हैं अत्र मम सन्निहितो भव भव वशट, यानी अब मेरे सन्निकट हो जाओ, बस अब जब तक मैं अपना वो जो भी करना है मुझे वो कर न लूँ, तब तक आप यहीं रहिएगा। तो भक्त ने भगवान को अपने पास उतने समय के लिए विराजमान कर दिया। ये स्थापना, ये अतदाकार है और वो तदाकार है। हुंडाव सर्पणी में अतदाकार स्थापना को स्थायी रूप में नहीं किया जाता। वसुनिधि श्रावकाचार्य में एक गाथा ही है कि हुंडाव सर्पणी में जो वैसी आकृति नहीं है भगवान जैसी, और फिर भी आप उसमें भगवान को बुला रहे हैं, तो वैसा हमेशा के लिए नहीं कर सकते। सिर्फ पूजा के समय आपने किया, फिर वापस विसर्जन कर देते कि हो गया भगवान, अब मैंने आपकी भक्ति कर ली, आप यथास्थान विराजिए, विसर्जन हो गया। और फिर क्षमा भी मांग लेते हैं, बिन जाने व जान के रही टूट जो कोई, तुम प्रसाद थे परम गुरु, सो सब पूर्ण हुए। सही बात है, अपन चूक तो जाते हैं, कहीं ना कहीं गलती होती है। तो ये हो गया स्थापना निक्षेप। फिर द्रव्य निक्षेप। अब देखो नोट भी तो स्थापना ही है ना, अगर एक दृष्टि से देखो तो कागज़ का ही तो टुकड़ा है, लेकिन उस कागज़ के टुकड़े में कितना करंट है, तभी तो उसको करेंसी बोलते हैं अंग्रेजी में। ऐसा क्यों? उस स्थापना निक्षेप की शक्ति है उसमें रिजर्व बैंक की सील लगी है, इसलिए उसमें वो ताकत है। इसी प्रकार प्रतिमा पर प्रतिष्ठा विधि से जो संस्कार किए गए हैं, तो वो प्राण प्रतिष्ठित हो गई वो प्रतिमा। अब वो पाषाण या धातु नहीं रही, अब वो भगवान हो गई। जैसे नोट को जो नहीं जानता, जैसे गाय है, अगर आपकी जेब से नोट गिर जाए तो वो तुरंत खा जाएगी कागज़ समझ करके, लेकिन कोई इंसान होगा तो वो उसको हिफाजत से रखेगा, रक्षा करेगा उसकी। इसी प्रकार जो प्रतिमा में जो स्थापना हुई है उसको नहीं जानता, वो प्रतिमा को मान ही नहीं सकता। वो कि पत्थर के सामने सिर झुकाने से क्या फ़ायदा, ये तो सब अज्ञानता है, ऐसे सब दुनिया भर की बातें करेंगे। लेकिन जिसको पता है कि यहाँ कौन है, तो फिर वो कभी अनादर की कल्पना नहीं कर सकता, पूरी भक्ति के साथ वो करेगा। और प्रतिमा को देखो, जब अभिषेक के लिए अपन उठाते हैं तो हमेशा दोनों हाथ से उठाई जाती है प्रतिमा, और ऐसे गर्दन पकड़ करके नहीं उठा सकता। कोई भी जिसके अंदर श्रद्धा है, श्रद्धालु मनुष्य भगवान को गला पकड़ कर कैसे उठा सकता है? कोई अपने बच्चे को उठा सकता है क्या गला पकड़ करके? सवाल ही नहीं उठता। तो फिर जो उसको धातु या पत्थर समझ रहा है, वही उसको इस तरीके से अनादर पूर्वक उठा सकता है। जिसके हृदय में भक्ति है वो कभी भी अनादर नहीं कर सकता। स्थापना निक्षेप। फिर द्रव्य निक्षेप।
जिसमें वो वर्तमान में वो पर्याय नहीं है, लेकिन वो पर्याय होने वाली है, वो द्रव्य निक्षेप। जैसे इंद्र सुमेरु पर्वत पर जिनका अभिषेक करता है उनको वो तीर्थंकर ही कहता है, उनको बालक नहीं कहता, उनको भगवान ही कहता है। तो क्यों कैसे कहता है भगवान? क्योंकि भगवान का गुण स्थान तो नहीं है उनका, लेकिन फिर भी भगवान कहता है, वो द्रव्य निक्षेप है। फिर भाव निक्षेप। भाव निक्षेप का अर्थ होता है कि वो पर्याय जिसमें प्रकट हो चुकी है। जैसे समवसरण में जो तीर्थंकर भगवान है उनको तीर्थंकर अगर अपन प्रस्तुत करते हैं अपने शब्दों में या फिर अपने व्याख्याओं में, तो वो भाव निक्षेप कहलाता है। नाम जिन, स्थापना जिन, द्रव्य जिन, भाव जिन। तो जिन के ऐसे 4 भेद हो जाते हैं। और नाम सम्यक दर्शन, स्थापना सम्यक दर्शन, द्रव्य सम्यक दर्शन, भाव सम्यक दर्शन। नाम जीव, स्थापना जीव, द्रव्य जीव, भाव जीव, सब जगह 4 निक्षेप लिख सकते हैं। और कोई उपाय है जानने का सम्यक दर्शन आदि और जीव आदि को? तो आचार्य बता रहे हैं कि उपाय कितने हैं, सब पूरे उपाय बता रहे हैं। प्रमाण नयैरधिगमः, प्रमाणों से और नयों से भी जाना जाता है, अधिगम होता है, जानकारी होती है। अधिगम का अर्थ होता है जानकारी। प्रमाण क्या है? सकलादेश प्रमाणाधीन, विकलादेश न्यायाधीन। पूरे पदार्थ को जानना प्रमाण है, और उसके अलग अलग पहलुओं को जानना न्याय है। और कोई उपाय है जानने के इन पदार्थों को या सम्यक दर्शन आदि को? तो आचार्य कहते हैं, सुनो, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। निर्देश, निर्देश का अर्थ स्वरूप कथन। जैसे अभी निर्देश था, दूसरा सूत्र जो था उसमें सम्यक दर्शन क्या है, बोले तत्वार्थ श्रद्धानंद सम्यक दर्शन, ये निर्देश हो गया। और यहाँ पर निर्देश का अर्थ ये नहीं कि कोई डायरेक्टर है वो किसी को आदेश दे रहा है कि तू ऐसे कर वैसे कर, वहाँ बैठ, ऐसे पैर ऐसे रख, वो निर्देश नहीं। यहाँ निर्देश का अर्थ है उसकी परिभाषा। सम्यक दर्शन क्या है? तो तत्वार्थ श्रद्धानंद सम्यक, ये निर्देश है। फिर स्वामित्व, सम्यक दर्शन का स्वामी कौन है? 6 द्रव्यों में से कौन सा द्रव्य सम्यक दर्शन का स्वामी हो सकता है? जीव द्रव्य, ठीक है, जीवस्य। फिर साधन, सम्यक दर्शन के साधन क्या है? यानी अगर सम्यक दर्शन को अपन साध्य माने तो कैसे सधेगा सम्यक दर्शन? किसी जीव के पास नहीं है सम्यक दर्शन, और उसको सम्यक दर्शन साधना हो तो फिर उपाय क्या है? तो साधने के उपाय को साधन कहते हैं। वो क्या है? तो बोले 6 उपाय हैं। कौन से 6 उपाय हैं? तो बोले सबसे पहले धर्मोपदेश। धर्मोपदेश सुन लो तो सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाता है। फिर जाति स्मरण, पूर्व में अगर सुना होगा तो अगर स्मरण में आ जाए तो उस स्मरण से भी सम्यक दर्शन हो सकता है। फिर जिन बिंब दर्शन, जिन प्रतिमा के दर्शन से भी सम्यक दर्शन हो सकता है। और परम दिगंबर मुनिवर देखी हृदय हर्षित होता है, आनंद उल्लसित होता है, सम्यक दर्शन होता है। तो वहाँ पर ये इसमें थोड़ा सा समझने की बात यह है कि दिगंबर मुनि को देखकर सम्यक दर्शन नहीं होता, रिद्धिधारी मुनि को देखकर सम्यक दर्शन होता है। ये कहाँ लिखा है? तो धवला की 6ठी पुस्तक में सम्यक्तोत्पत्ति चूलिका में लिखा हुआ है, सूत्र नंबर 30 है। उसकी व्याख्या में लिखा है कि मनुष्यों को सम्यक दर्शन कैसे होता है? तो रिद्धिधारी मुनियों के दर्शन से भी होता है, प्रत्येक मुनि के दर्शन से नहीं होता है। दिगंबर मुद्रा देखने से सम्यक दर्शन नहीं होता है, रिद्धिधारी मुनि की दिगंबर मुद्रा देखने से सम्यक दर्शन होता है। क्योंकि उस मुद्रा के अंदर वो रिद्धिधारी मुनि की आत्मा है। सिर्फ आकार देखने से थोड़ी काम होता है।
उसके अंदर वो रत्नत्रय से संपन्न रिद्धिधारी मुनि की आत्मा है, तो उस मुद्रा को देखने से सम्यक दर्शन होता है। किसी भी काली चीज़ के ऊपर आप कोई बर्तन रख दो, पानी गर्म होता है क्या? नहीं होता। लेकिन वो काले रंग का वो एक स्पेशल मशीन आता है पानी गर्म करने का ना, उस पर आप रख दो तो पानी गर्म हो जाता है। इसी प्रकार हर दिगंबर मुद्रा को देखने से सम्यक दर्शन नहीं होता, रिद्धिधारी मुनि की दिगंबर मुद्रा को देखने से सम्यक दर्शन होता है। इसको उन्होंने उसमें लिया है, जिन बिंब दर्शन में। और बोले देवगति में जिन महिम दर्शन, पंच कल्याणक होते हैं ना तीर्थंकरों के, उन कल्याणकों को देखकर मिथ्या दृष्टि देव सम्यक दृष्टि हो जाता है। और बोले कि ये जिन महिम है, नंदीश्वर द्वीप में जो पूजा होती है भगवान की 8 दिनों तक, 64 प्रहर तक, और 64 को आप 8 से 3 से गुणित कर दीजिए, 64 को 3 से गुणित करोगे तो उतने घंटे हो जाएंगे। कितने हुए? 180। 192 192 घंटे तक वो लगातार भक्ति करते हैं और बड़ा उत्सव करते हैं। उसको देखकर बहुत सारे मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। तो उसका नाम है जिन महिम दर्शन। फिर एक है देवर्धि दर्शन। देवर्धि दर्शन का अर्थ होता है बड़े देवों का वैभव देख करके भी सम्यक दर्शन होता है। छोटे देवों को, ये 12वें स्वर्ग तक के होता है, उसके ऊपर नहीं। तो 12वें स्वर्ग के तक के जो देव हैं, उनको अपने से बड़े देवों की विभूति देख करके विचार आता है कि इनको इतना विभव क्यों मिला, मेरे को नहीं। तब उनको ध्यान आता है कि अरे इन्होंने पिछले जन्म में जिन धर्म की आराधना की थी और मैं इधर उधर कुछ का कुछ करता रहा। तो फिर उनको फिर सद्बुद्धि आती है और फिर उनकी श्रद्धा होती है, तो सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। और एक है वेदना अनुभव, वेदनाभिभव। जब वेदना से अभिभूत हो जाते हैं, वो बिल्कुल कुछ नहीं कर पाते, असहाय हो जाते हैं, नरकों में लाचार हो जाते हैं, इतनी वेदना है। तब उनको एकदम लगता है कि अरे मैंने ये सब क्या कर डाला कि आज मेरा कोई नहीं है। उस समय कितने लोग मेरे साथ दे रहे थे। मैं जब मदिरा पान करता था तो 6 लोग मेरे साथ बैठते थे। मैं जब कुछ भी उल्टा सीधा खाता पीता था तब भी मेरे साथ बहुत से लोग रहते थे। मैं पैसे बर्बाद करता था, कुछ और व्यसन करता था, तब भी कितने लोग मेरे साथ ही थे। आज जब कष्ट का समय आया, सब ने मुंह मोड़ लिया। आज मेरे कष्ट को बांटने वाला एक भी नहीं है। और गुरुजन उस समय कहते थे कि हे प्राणी, तेरे कर्मों का फल कोई बांटने नहीं वाला, ये सब तेरे सुख के साथी हैं, दुख में कोई साथ नहीं देता। उस समय मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन यहाँ आने के बाद उनकी बात अक्षरशः सत्य निकली। और फिर वो जब उसमें चला जाता तीव्र वेदना में, तो वो बाहर की वेदना अलग चल रही है, अंदर पश्चाताप की वेदना अलग चल रही है। और ऐसे में उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसे 6 कारण हैं सम्यक दर्शन के। फिर ये साधन हो गए। अधिकरण, अधिकरण का मतलब क्षेत्र कहाँ है सम्यक दृष्टियों का, कहाँ रहते हैं सम्यक दृष्टि जीव। तो बोले त्रस नाड़ी। त्रस नाड़ी का अर्थ क्या होता है? लोक का वो भाग जहाँ पर त्रस जीव हैं, वहीं सम्यक दर्शन होता है। उसके बाहर तो सब एकेंद्रीय जीव हैं, उनको कैसे सम्यक दर्शन होगा। फिर स्थिति। स्थिति का अर्थ होता है कि कब तक सम्यक दर्शन स्थित रहता है। मान लो अभी किसी को सम्यक दर्शन हुआ तो कितनी देर तक रहेगा, वो उसकी स्थिति कहलाती है। तो बोला है कि उपशम अगर होगा कर्मों का, 7 कर्म होते हैं जो सम्यक दर्शन में अड़चन पैदा करते हैं।
उनका अगर उपशम हो जाए, जैसे पानी में फिटकिरी घुमा दी तो धूल नीचे बैठ गई, ऐसे ही अपने भावों में कुछ अपन विशुद्धि प्राप्त करते हैं तो वो कर्म शांत हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो उस समय जो सम्यक दर्शन होता है उसका नाम उपशम से होने वाला औपशमिक सम्यक दर्शन, उसका काल अंतर मुहूर्त है, अधिक नहीं है। जगन्य उत्कृष्ट दोनों अंतर मुहूर्त है। फिर उसमें से अगर कोई 7 प्रकृतियां शांत हो गई, लेकिन एक प्रकृति अगर उदय में आ जाती है, सम्यक तो प्रकृति वो देशघाती है, तो सम्यक दर्शन तो नष्ट नहीं होगा, लेकिन सम्यक दर्शन में दोष उत्पन्न होने लगेंगे। और अगर 7 प्रकृतियां नष्ट हो जाती है तो क्षयिक सम्यक दर्शन होता है। तो जो दोष उत्पन्न होते हैं जिस सम्यक दर्शन में, उसका काल कितना है? बोले 66 सागर, 66 सागर काल है उसका। उसमें कई भव हो जाते हैं, उतना काल होता है, फिर उसके बाद छूट जाता है। अधिकतम काल उतना है, कम से कम तो अंतर मुहूर्त है सभी। फिर क्षयिक सम्यक दर्शन का काल क्या है? तो बोले अगर एक बार प्राप्त हो गया तो वो कभी नहीं छूटता, मोक्ष तक साथ रहता है, और सिद्धालय में भी कभी नष्ट नहीं होता। ये स्थिति हो गई। फिर विधान का अर्थ होता है उसके भेद, उसके प्रकार। सम्यक दर्शन कितने प्रकार का? तो अभी अपन ने पढ़ा, औपशमिक, क्षयोपशमिक, क्षयिक। फिर क्षयोपशमिक भी 2 प्रकार का है, औपशमिक भी 2 प्रकार का है। क्षयोपशमिक कौन से 2 प्रकार का है? एक सामान्य क्षयोपशमिक जिसको वेदक सम्यक दर्शन कहते हैं, और दूसरा कृतकृत्य वेदक। कृतकृत्य वेदक सम्यक दर्शन क्या है? कि ऐसा जीव जो अभी क्षयिक सम्यक दृष्टि बना नहीं है, लेकिन उसने प्रक्रिया शुरू कर दी है क्षयिक सम्यक दर्शन की, और उसकी सिर्फ सम्यक प्रकृति बची हुई है उसकी आत्मा में, बाकी सारी प्रकृतियां खलास हो गई, समाप्त हो गई। उसको कृतकृत्य वेदक कहते हैं। अंतर मुहूर्त में वो सम्यक क्षयिक सम्यक दृष्टि बन जाता है। फिर औपशमिक सम्यक दर्शन के 2 भेद कौन से हैं? प्रथम और द्वितीय। प्रथम कौन सा है? जो मिथ्या दृष्टि को होता है। द्वितीय कौन सा है? जो श्रेणी पर आरूढ़ होने वाले मुनियों को होता है। क्योंकि देखो, क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन 4 से 7वें गुणस्थान तक है, और श्रेणी 8वें से है। अगर कोई मुनि 8वें में जाना चाह रहे हैं पुरुषार्थ करके, तो फिर उनको उस सम्यक दर्शन के साथ जाना नहीं हो पाएगा, तो वो फिर से उपशम करते हैं, द्वितीय उपशम, और फिर ऊपर जा कर के फिर आते हैं औपशमिक सम्यक दर्शन। और कोई जानने के उपाय हैं क्या? तो आचार्य कहते हैं 8 अनुयोग द्वार भी। सत्संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, भावाल्प, बहुत्वैश्च। सत का अर्थ जीव है, तो जीव कहाँ है? 14 गुण स्थानों में, और उन 14 गुण स्थान वाले जीवों की खोज कहाँ करेंगे? तो 14 मार्गणा स्थानों में। मार्गणा का अर्थ होता है ढूंढना। तो सत हो गया। फिर संख्या, कौन से गुणस्थान वाले की ज़्यादा, कौन से गुणस्थान वाले की कितनी संख्या है? तो मिथ्या दृष्टि अनंतानंद है, और इस तरह क्रम से सारे गुणस्थानों की संख्या होती है। अब मनुष्य गति में अपन देखें तो मिथ्या दृष्टि संख्यात है, सबसे अधिक है। फिर सासाधन सम्यक दृष्टि कितना है? 52 करोड़ है। मिश्र कितने हैं? मिश्र गुणस्थान वाले 104 करोड़ है। अविरत सम्यक दृष्टि मनुष्य कितने हैं? 700 करोड़ है। फिर प्रतिमाधारी मनुष्य और आर्यिका माता जी सब मिलाकर कितने हैं संख्या में? पूरे मनुष्य लोक में 13 करोड़ है। और मुनि कितने हैं? तो एक स्थूल संख्या बताई 3 कम 9 करोड़, लेकिन धवला की तीसरी पुस्तक में एक दूसरा विकल्प भी दिया हुआ है, 4 कम 7 करोड़ भी, ऐसी संख्या भी आई है। तो ये संख्या हो गई। फिर क्षेत्र, क्षेत्र का अर्थ क्षेत्र है स्थान, कौन से गुण स्थान वाले कौन से स्थान पर पाए जाते हैं आदि। स्पर्शन का अर्थ होता है
कि एक जीव कितने लोक के कितने स्थान को छू सकता है समुद्घात आदि के माध्यम से। जैसे किसी जीव को कोई कोई भवनवासी देव है, अम्बावरीश जाति के, जो नरकों में लड़ाते भिड़ाते हैं ना, दूसरी पृथ्वी तीसरी पृथ्वी में जाकर के वो लड़ाई करा रहे हैं किसी की, और वहाँ उनकी आयु पूरी हो जाती है लड़ाते भिड़ाते हुए, और उनको एकेंद्रीय की आयु का बंद हो जाता है, तो वो वहाँ से मारणांतिक समुद्घात करते हैं। मरने के पहले उनकी आत्मा उस स्थान को छू करके आ जाती है, मतलब शरीर को छोड़े बिना, सिर्फ आत्मा का कुछ भाग ऐसे निकल करके उस स्थान को छू कर आ जाता है जहाँ उनको जन्म लेना है, दूसरा जन्म, और फिर वापस आ जाता है। तो ये जो स्पर्शन हुआ 9/14 राजू हो गया, क्योंकि तीसरी पृथ्वी 2 राजू नीचे है, और वो जहाँ उत्पन्न होना है उनको सिद्धालय वाले जो सिद्धशिला है वहाँ के किसी पृथ्वी का एक जीव में उनको उत्पन्न होना है, तो उतनी दूर आत्मा ऐसे छू करके आ जाती है। तो 9/14, 14 राजू को तुंग रब, पूरी ऊंचाई 14 राजू है, तो उसमें से 9 इतना लंबा स्पर्शन हो गया। तो इसमें स्पर्शन में यही सब निकाला जाता है कि कौन सा जीव कहाँ तक कितना छू कर आ सकता है, वो सारी बात है। फिर काल, किस गुणस्थान का कितना काल है, और कौन से गुणस्थान का अंतर कितना, काल के बाद अंतर है। मान लो एक जीव है, वो किसी गुणस्थान में गया और फिर वापस पिछले गुणस्थान में आया, तो क्या हुआ कि वो जो पिछला गुणस्थान था उसमें वो 2 बार आया, पहले था फिर ऊपर चला गया फिर नीचे आया, तो वो जो बीच का गैप हुआ उसको अंतर कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दृष्टि बना, वापस मिथ्या दृष्टि बना, तो 2 बार मिथ्या दृष्टि रहा, उसके बीच का जो अंतराल है उसको अंतर कहते हैं। इसी प्रकार कोई सम्यक दृष्टि जीव मिथ्या दृष्टि बना, फिर वापस सम्यक दृष्टि बना, तो फिर सम्यक दृष्टि के बीच का जो अंतराल था मिथ्यात्व के साथ, वो भी अंतर है। इसी प्रकार भिन्न भिन्न गुणस्थानों का अंतर होता है। फिर भाव 5 प्रकार के हैं, औदैहिक, औपशमिक, क्षयिक, क्षयोपशमिक और पारिणामिक। तो कौन से गुणस्थान में कौन से भाव होते हैं, ये भाव का वर्णन है। फिर अल्प बहुत्व, अल्प बहुत्व का मतलब होता है कि कौन सा गुणस्थान अधिक है इस जगत में, तो मिथ्यात्व गुणस्थान सबसे ज़्यादा है। फिर उससे कम कौन सा, उससे कम कौन सा, उससे कम, तो कम ज़्यादा इसकी जो तुलनात्मक अपन वो करते हैं उसको अल्प बहुत्व कहते हैं। तो यहाँ तक ये सम्यक दर्शन का वर्णन पूर्ण हुआ। इसके बाद सम्यक ज्ञान का वर्णन प्रारंभ होता है। नौवां सूत्र, मतिश्रुतावधि मनः परे केवलानि ज्ञानम। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान है। तो ये तो सम्यक ज्ञान है, तो ठीक है ना, अभी सम्यक ज्ञान की तो बात चल रही है, अभी मिथ्या ज्ञान की बात बाद में आएगी। फिर अब ये क्या है, इनको आगे समझा रहे हैं। तत्प्रमाणे, ये 5 ज्ञान प्रमाण है। ज्ञान जो होता है वो पूरी वस्तु को जानते हैं, और नय जो होता है वो वस्तु के अंश को जानता है, इतना अंतर है। तो ये 5 ज्ञान प्रमाणभूत हैं, लेकिन प्रमाण 2 प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। तो परोक्ष कौन है, प्रत्यक्ष कौन है, इसको आगे के सूत्र में आद्य परोक्षम, आदि के 2 ज्ञान परोक्ष हैं। कौन से?
मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान दो परोक्ष हैं, और प्रत्यक्ष मन्यत, इन दो से जो अन्य है अर्थात बाकी बचे हुए जो तीन हैं वो प्रत्यक्ष हैं। और प्रत्यक्ष में सकल प्रत्यक्ष केवल ज्ञान है और विकल्प प्रत्यक्ष अवधि और मना परे ज्ञान है। फिर मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम दे रहे हैं या अनर्थांतर, मति ज्ञान के भिन्न भिन्न शब्द दे रहे हैं। मति ही स्मृति ही संज्ञा चिंता अभिनिबोध इत्यनर्थांतरम। मति है, स्मृति है, संज्ञा है, चिंता है, अभिनिबोध है, ये सब अनर्थांतर, एक ही पदार्थ है, मति ज्ञान के ही अंतर्गत ये सारे आते हैं। सत्यपि प्रकृति भेदे रूढ़ि बल लाभात पर्याय शब्दत्वम। प्रकृति में अंतर होने पर भी इनको रूढ़ि से मति ज्ञान के पर्यायवाची में लिया जाता है। तद इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, मति ज्ञान होता कैसे है? इंद्रियों से और अनिंद्रिय अर्थात मन से होता है, उनके निमित्त से। मति ज्ञान जब भी होगा तो या तो इंद्रियों के निमित्त से होगा या मन के निमित्त से होगा। अब मति ज्ञान के भेद बताते हैं। अवग्रहे हावाय धारणा। अवग्रह, जो आकाश में कुछ उड़ता हुआ दिखा आपको, तो सबसे पहले तो आपको लगा कि कुछ है, इसका नाम अवग्रह है। माने आपने जाना कि कुछ है, वो अवग्रह हो गया। फिर ईहा का अर्थ होता है कि ज्ञान उसको विशेष जानने के लिए वहाँ तत्पर होता है, वहाँ काम करता है। तो आपको समझ में आता है कि पतंग नहीं है, पक्षी है। फिर निर्णय हुआ जिसका नाम है अवाय, विशेष जानने के लिए ज्ञान परिणत हुआ, वो ईहा है। और उसके बाद जब जान लिया विशेष कि अरे ये तो आपने यहाँ तक पहचान लिया कि ये कौन सा पक्षी है, उसका नाम अवाय है। और फिर उसके बाद वो जो ज्ञान होता है वो अंदर धारणा बनता है। धारणा का मतलब होता है कि आपको याद रहता है कि उस दिन शाम को मैंने ऐसे ही देखा था, वो पक्षी था, वो धारणा हुई। धारणा का अर्थ होता है न भूलना, विस्मरण न होना, इसका नाम धारणा है। फिर ये चार ज्ञान किनके होते हैं? तो वस्तु के होते हैं, पर वो वस्तु उनकी अवस्थाएं बता रहे। पहले 12 भेद बता रहे हैं कि इन 12 का अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, इन 12 संबंध। बहुविध क्षिप्रानिसृतानुक्त ध्रुवाणाम सेत्राणाम। बहु एक, किसी एक वस्तु को भी ज्ञान जानता है, या बहुत सी हो तो भी जानता है। बहुविध यानी बहुत प्रकार की हो तो भी जानता है, एक प्रकार की हो तो भी जानता है। अक्षिप्र, बहुविध क्षिप्रानि, क्षिप्र का अर्थ होता है कोई शीघ्र गति से कोई वस्तु जा रही है तो उसको जानता है ज्ञान, और कोई अक्षिप्र यानी मंद गति से जा रही है उसको जानता है। जब संलेखना के समय प्राण छूटने वाले होते हैं तो कुछ समय पहले से ये क्षिप्र ज्ञान घटता है, इसलिए उनको अगर आप बहुत वेग से बोलोगे ना तो वो समझ नहीं पाते कि आप क्या बोल रहे हैं। आप धीमे धीमे बोलोगे तो उनको समझ में आएगा। नमो अरिहंताणम ऐसे बोलोगे तो उनको आएगा पकड़ में, लेकिन अब नमो अरिहंताणम तो उनको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्षिप्र ज्ञान उनका क्षीण होता जाता है उस काल में। फिर अनिसृत, अनिसृत का अर्थ होता है
कोई ऐसी वस्तु है जो निकली हुई नहीं, मतलब अपने सामने बाहर प्रकट नहीं, लेकिन उसका कुछ अंश आपको दिख रहा है। उदाहरण के लिए तालाब में आपको हाथी की सूंड दिख रही है, हाथी नहीं दिख रहा है, लेकिन उस सूंड को देख करके आप जान लेते हैं कि हाथी है। तो ये अनिश्रित ज्ञान है। तो कई लोग नहीं जान पाते, जिनके पास उसका क्षोभक्षम नहीं है वो नहीं जान पाते, लेकिन जिनके पास है वो जान लेते कि हाँ ये तो हाथी है। अब जो पहली बार देख रहा है वो कैसे जानेगा? और जो जानता है कि हाँ ये हाथी की सूंड है वो जान लेता है। तो ये अनिश्रित ज्ञान है। फिर निश्रित ज्ञान वो है कि जिसके सामने ही हाथी खड़ा हो, पूरा पानी से बाहर निकल करके आ जाए, तो वो जान लेता है कि अरे हाँ ये तो हाथी है। फिर अनुक्त, कोई चीज़ न बोली जाए तो भी समझ में आ जाता है। जैसे बच्चे से माँ पूछती है तूने किया क्या ऐसा, सच बोलना, तो फिर ऐसे ऐसे आंखें चुराता है, तो फिर माँ समझ जाती है। तो ये क्या हुआ? अनुक्त ज्ञान है। उसके बोले बिना समझ में आ जाता है कि इसने ऐसी बदमाशी की है। फिर उक्त ज्ञान क्या है कि वो कहता है कि हाँ मैंने वहाँ कांच तोड़ डाला था, मेरे को गुस्सा आ गया तो मैंने पत्थर चला दिया, बोले टूट गया कांच। तो ये उक्त ज्ञान है। ये हमको आपको एकदम व्यावहारिक उदाहरण दे रहे हैं, शास्त्रीय उदाहरण अलग है, पर अभी अपन समझने के लिए समझ रहे हैं। फिर ध्रुव, कोई चीज़ ध्रुव अर्थात स्थिर है तो उसको जान लेते हैं, और कोई ज्ञान जो अस्थिर वस्तु है उसको भी जान लेते हैं। अर्थस्य, ये 12 अवस्थाएं किसकी होती है? पदार्थ की होती है। व्यंजनस्य अवग्रह, व्यंजनस्य अवग्रह, जो व्यंजन यानी अप्रकट है उसका केवल अवग्रह हो सकता है। अर्थ होगा तो ईहा, अवाय, धारणा, सब चारों ज्ञान होंगे, मति ज्ञान। लेकिन केवल व्यंजन कोई अप्रकट वस्तु है तो फिर उसका तो केवल अवग्रह होगा और ज़्यादा ज्ञान नहीं होगा। न चक्षुर अनिंद्रियाभ्याम, लेकिन ये जो व्यंजनावग्रह होता है ये आँखों से नहीं होता है, बाकी इंद्रियों से होता है। और अनिंद्रिय अर्थात मन से भी नहीं होता है। कोई चीज़ अप्रकट होगी तो आँखों से नहीं दिखेगी, कोई चीज़ अव्यक्त होगी और आप मन से विचार करना चाहेंगे जो अप्रकट है तो फिर वो मन में भी उसका ज्ञान नहीं हो सकता। न चक्षुर अनिंद्रियाभ्याम। इस सूत्र की व्याख्या में आचार्य अकलंग देव ने बड़ी अद्भुत बात कही है कि जो मति ज्ञान 6 द्रव्यों को जानता है और उनकी सीमित पर्यायों को जानता है, सारी पर्यायों को नहीं जान सकता, सारी पर्यायों को तो केवल ज्ञान जानेगा, तो वो कैसे जानता है? जैसे आकाश है, आकाश को मति ज्ञान कैसे जान सकता है? तो बोले नहीं जान सकता। मति ज्ञान आत्मा को जान सकता है क्या? नहीं जान सकता। तो फिर चर्चा तो बहुत चलती है भाई मति ज्ञान से और श्रुति ज्ञान से ही तो हमने आत्मा को जाना है। तो सुन लो, ध्यान से सुन लो। वहाँ पर ये बताया, आचार्य अकलंग देव ने बताया, और जिनको शंका हो वो राजवार्तिक में पढ़ सकते हैं अपनी आँखों से और देख लें कि क्या लिखा है वहाँ। वहाँ लिखा है कि मति ज्ञानी जीव द्रव्य क्षेत्र काल भाव से किसी वस्तु को उपदेशेन जानाति, जिनवाणी से जानता है। आकाश, कई ऐसी वस्तुएं जो अपने ज्ञान के गम में नहीं है, तो उन वस्तुओं को कैसे कोई अपने ज्ञान से थोड़ी जान सकते हैं, आगम से ही तो जानेंगे। तो ये बात वहाँ स्पष्ट तो रूप से लिखी हुई है कि वो आगम से जानता है। आत्मा को क्या आज तक किसी ने बिना आगम के जाना है? इसका उत्तर हाँ या ना में दीजिए। आज तक किसी भी जीव ने आत्मा को बिना आगम के जाना है क्या? जान ही नहीं सकता। और अगर जान सकता तो फिर ये मानना पड़ता है कि हाँ अपने पास कोई ऐसा ज्ञान है जो बिना आगम के आत्मा को जान लेता है, लेकिन नहीं। तो ये बात अकलंग देव ने लिखी, इससे स्पष्ट होता है कि आत्मज्ञान जब भी होगा आगम पूर्वक ही होगा, कोई दूसरा विकल्प नहीं है।
तो इस तरह इन सबको अपन इकट्ठा करेंगे तो फिर 336 भेद हो जाते हैं मति ज्ञान के। वो सब गुणा भाग जोड़ करके 336 भेद होता है। अवग्र या अवयव धारणा, फिर उसके वो 12 भेद, जो 12 पदार्थ के जो 12 भेद थे ना, उनको ले लो तो 12 से गुणित कर दो 48 हो गया। फिर उसके बाद उनको ये व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह ले लो, इनको ले लो, और न चक्षुरन इंद्रियाभ्याम तो उसको घटा दो। तो इस प्रकार घटा के जोड़ के सब मिला करके 336 प्रकार के मति ज्ञान बनते हैं। फिर श्रुत ज्ञान की बारी आती है। श्रुत ज्ञान कैसे होता है? तो आचार्य कहते हैं श्रुतम मति पूर्वम द्व्यनेक द्वादश भेदम, द्व्यनेक द्वादश भेदम, द्वयनेक नहीं है, द्व्य, बहुत कठिन उच्चारण है, द्व्यनेक, द्व्यनेक द्वादश भेदम, शायद सबसे कठिन उच्चारण यही है, द्व्य, द व य, द्व्य, द्व्यनेक द्वादश भेदम। तो श्रुत जो होता है मति पूर्वक होता है, अर्थात मति ज्ञान उसका कारण है। मति ज्ञान के कारण श्रुत उत्पन्न होता है, और उसके 2 भेद हैं, अंग बाह्य, अंग प्रविष्ट। और अंग बाह्य के कितने भेद हैं? अनेक भेद हैं, 14 भेद हैं। जो सवेरे हम बोलते हैं ना कि 12 अंग और 14 प्रकीर्णक, 14 पूर्व नहीं, 14 प्रकीर्णक, अंग बाह्य श्रुत, वो अलग है। और 12 भेद अंग प्रविष्ट के हैं, 12 अंगों के। तो इनका विस्तार शास्त्रों से पढ़ सकते हैं। फिर अवधि ज्ञान की बारी आती है। ये श्रुत ज्ञान आगम ज्ञान को प्रदान करके कहा गया है। वैसे तो श्रुत ज्ञान जो है अर्थ से अर्थांतर को जानने का नाम श्रुत ज्ञान है। धुआं देखा और आपको पता चला कि नीचे आग होगी, ये श्रुत ज्ञान है। लेकिन यहाँ पर जो शास्त्र ज्ञान है उसके जो भेद प्रभेद हैं उसको श्रुत ज्ञान में लिया गया है। भव प्रत्ययोवधिर देवनारकाणाम, अवधि ज्ञान जो होते हैं उसके 2 भेद होते हैं। एक जन्म लेते वो उस भाव में चले गए तो फिर अवधि ज्ञान होना ही होना है। वो कौन सा है? देवनारकों को जो अवधि ज्ञान होता है वो भाव प्रत्यय होता है। उस भाव में जाने के बाद उनको अवधि ज्ञान में उनका क्षयोपशम होता ही होता है। क्षयोपशम निमित्त षड विकल्प शेषाण। और बाकी जीवों को, बाकी जीव कौन से हैं? मनुष्य और तिर्यंश। देव और नारक की बात हो चुकी, तो मनुष्य और तिर्यंश बच गए। तो इनमें कैसे होता है? तो क्षयोपशम निमित्तक होता है। और क्षयोपशम कैसे होता है? विशुद्धि से होता है। आपने गुण प्रत्यय कह सकते हैं उसको। आपने कोई त्याग किया, आपने कोई व्रत धारण किया, आपने कोई तप किया, तो इन सब कारणों से जो विशुद्धि आती है उससे जो अवधि ज्ञान होता है उसके 6 भेद हैं। कौन से 6 भेद हैं? अनुगामी, अननुगामी। अनुगामी का अर्थ होता है जो अपने साथ चलता है, मरण भी हो जाए तो भी वो अवधि ज्ञान साथ में रहता है। जैसे तीर्थंकर जो हैं उनके पास अनुगामी अवधि ज्ञान है। वो जब देव पर्याय से या फिर नीचे की नरक पर्याय से मनुष्य लोक में आते हैं तो उनके साथ वो अवधि ज्ञान आता है, उसको अनुगामी कहते हैं। और जो अवधि ज्ञान वहीं छूट जाए वो अननुगामी है। फिर दूसरा क्या है? वर्धमान हीयमान। वर्धमान का अर्थ होता है जो अवधि ज्ञान प्राप्त होने के बाद बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, वो वर्धमान अवधि ज्ञान है। और दूसरा हीयमान, जो अवधि ज्ञान प्राप्त होने के बाद घटता चला जाता है, घटता चला जाता है, घटता चला जाता है, वो हीयमान है। और फिर अवस्थित और अनवस्थित। अवस्थित का अर्थ है कि जितना हुआ है वो अंत तक उतना ही रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। और अनवस्थित का अर्थ होता है कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है। ऐसे 6 भेद हो गए अवधि ज्ञान के। ऋजु विपुलमति मनः पर्ययः। मनः पर्यय ज्ञान के 2 भेद हैं, ऋजुमति और विपुलमति। ऋजुमति सरल मन वचन काय की चेष्टा वाले जीव में जो उसके मन के अंदर है उसको पकड़ लेता है। और विपुलमति ज्ञान जो है अचिंतित, अर्धचिंतित, चिंतित, वक्र
कैसी भी परिवृत्ति, कितना भी चालाक हो कोई व्यक्ति, उसके मन को पकड़ लेता है। क्षमा सागर महर्षि ऐसे विनोदपूर्ण भाषा में बोला करते थे कि इस काल के जीवों के लिए तो विपुलमति लगेगा, इनके मन को जानने के लिए विपुलमति लगेगा, ऋजुमति से नहीं जा पकड़ सकते कि इनके मन में क्या है। और ये बहुत बड़ी रिद्धि है मन परिज्ञान। ये मुनियों में भी कोई विशेष मुनि को होता है, और वो मुनि भी पहले से कोई अन्य रिद्धि के धारी होंगे तभी होगा। रिद्धिधारी साधु नहीं है तो फिर मन परिज्ञान नहीं होगा, रिद्धिधारी होंगे तभी उनमें मन परिज्ञान होगा। और विपुलमति मन परिज्ञान जिनको होता है वो उसी भाव से मोक्ष जाते हैं। अवधि ज्ञान के 3 और भेद भी हैं, देशावधि, परमावधि, सर्वावधि। तो उनमें परमावधि और सर्वावधि तद्भव मोक्षगामी को होते हैं। देशावधि मोक्ष हो भी सकता है, ना भी हो। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेष, इन दोनों में अंतर क्या है? ऋजुमति की विशुद्धि और विपुलमति की विशुद्धि में अंतर है। फिर अप्रतिपात की अपेक्षा से भी अंतर है। विपुलमति जो होता है वो ऊपर जाने के बाद नीचे नहीं आता, यानी जैसे कोई जीव, कोई मुनिराज है, ये मुनियों को ही होता है, मन परिज्ञान मुनियों के सिवाय किसी को नहीं होता। ये अगर ऊपर के गुणस्थानों में वो चले गए, 7वें के ऊपर अगर वो श्रेणी पर आरूढ़ हो गए तो कभी लौट के वापस नहीं आ सकते। कौन? विपुलमति वाले। और ऋजुमति वाले आ सकते हैं, लौट के वापस नहीं आएंगे, मतलब केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जाएंगे वो सीधे, और नीचे वापस लौट करके नहीं आएंगे। तो इन दोनों कारणों से उनमें अंतर है। फिर अवधि और मन परिज्ञान में क्या अंतर है? तो बताते हैं, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मन पर्ययो हो। विशुद्धि में अंतर है, क्षेत्र में अंतर है, स्वामियों में अंतर है। चारों गतियों के जीव अवधि ज्ञान के स्वामी हैं, लेकिन मन परिज्ञान के स्वामी तो केवल मुनि हैं। फिर मन परिज्ञान का क्षेत्र मनुष्य लोक है। मनुष्य लोक के बाहर तो मन परिज्ञान हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुनि महाराज कहाँ रहेंगे? मनुष्य लोक में। फिर विषय अवधि ज्ञान का विषय पूरा लोक है, संपूर्ण लोक है, लेकिन मन परिज्ञान अवधि ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के भी अनंतवें भाग तक हो जा सकता है। इतना बारीक है मन परिज्ञान। तो क्वांटिटी में ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्वालिटी में बहुत सूक्ष्म है मन परिज्ञान। फिर कौन सा ज्ञान किसको पकड़ता है, किसको विषय करता है? तो मति श्रुति और निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। मति और श्रुत ज्ञान का जो विषय है वो सब द्रव्य हैं, लेकिन कुछ पर्याय हैं, सारी पर्याय नहीं जान सकते मति और श्रुत ज्ञान। रूपिष्व वधे, और पुद्गल द्रव्य को या जीव के साथ अगर पुद्गल है, संसारी जीव है, संसारी जीव अकेला नहीं है, पुद्गल साथ में है, तो उनको जान सकता है अवधि ज्ञान। तदनंत भागे मन पर्याय से, और उसके अनंतवें भाग में मन परिज्ञान जा सकता है। अवधि ज्ञान ने जो भी जाना है ना, उसके अनंतवें भाग तक वो मन परिज्ञान बारीकी से जान सकता है। और केवल ज्ञान सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, केवल ज्ञान सब द्रव्य सब पर्यायों में अपना विषय रखता है, यानी उससे बढ़कर के कोई ज्ञान नहीं। इसमें ये लिखा हुआ है, न किंचित केवल ज्ञानस्य विषय भावमतिक्रांतमस्ति। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो केवल ज्ञान से बाहर हो। केवल ज्ञान सबको अपने में समेट लेता है। अपरिमित माहात्म्यम हि तदिति ज्ञापनार्थम सर्वद्रव्य पर्यायेषु इत्युच्यते। उसकी महिमा अपरिमित है, असीम है। सबसे बड़ा ज्ञान केवल ज्ञान है। एक जीव में कितने हो सकते ज्ञान? एकादीनि भाज्यानि युगपदैकस्मिन्ना चतुर्भ्यः। एक जीव में 4 ज्ञान हो सकता है। जैसे तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं या गणधर देव होते हैं, उनके पास 4 ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान। गणधरों के पास सर्वावधि ज्ञान और विपुलमति मन परिज्ञान होते हैं। तीर्थंकरों के पास भी वही ज्ञान होते हैं, श्रुत केवली होते हैं, और मति ज्ञान अपनी पराकाष्ठा पर होता है। दोनों के पास एक साथ एक जीव में 4 ज्ञान हो सकते हैं। कम से कम कितने होंगे ज्ञान? एक। वो कौन सा? केवल ज्ञान। और एक दूसरी विवक्षा से
अगर किसी को आगम का ज्ञान नहीं है तो फिर सिर्फ मति ज्ञान है उसके पास। अगर श्रुत ज्ञान को आगम ज्ञान के रूप में अपन लें तो जिसको आगम का ज्ञान नहीं उसके पास भी एक ही ज्ञान है, मति ज्ञान। बाकी श्रुत ज्ञान है उसका चल रहा है, लेकिन आगम न होने की अपेक्षा से एक। फिर दूसरा ऐसा अकलंक देव ने कहा है, 2 ज्ञान होंगे तो मति और श्रुत होंगे, 3 होंगे तो मति श्रुत अवधि अथवा मति श्रुत मनः पर्याय। दोनों भंग बनते हैं। 3 की गिनती 2 प्रकार से आती है। और 4 होंगे तो 4 होंगे ही होंगे, और 1 होगा तो केवल ज्ञान। मति श्रुत अवधि व विपर्ययश्च, मति श्रुत और अवधि ज्ञान विपरीत भी हो सकते हैं। कैसे? मिथ्यात्व के संसर्ग से। अगर मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान है किसी जीव के पास, लेकिन वो मिथ्या दृष्टि है, तो फिर उसके ज्ञान मिथ्या ज्ञान होंगे। कुमति, कुश्रुत और विभंग ज्ञान, है ना। विभंग ज्ञान कहते हैं, कु अवधि नहीं कहते, विभंग ज्ञान कहते हैं। सदसतोर अविशेषाद्य दृक्षोपलब्धि रुन्मत्तवत्, वो विद्यमान अविद्यमान इन दोनों में समान रूप से यदृच्छया मनमाने ढंग से उपलब्धि जानने के कारण उन्मत्तवत होता है। जैसे शराबी कभी अपने बेटे को बेटा कहता है और कभी कि पूछता है कि कैसे है पापा तेरे। जब नशे में होता है, जब उसको होश नहीं रहता, तो अपने ही बेटे से बोलता है कि क्यों तुम्हारे पापा कैसे हैं। मेरा अभिवादन कह देना, बोलना कि याद किया था अंकल ने। तो वो ऐसे इन ज्ञानों की हालत है। मिथ्यात्व के साथ ही मति श्रुत और अवधि ज्ञान कभी सही कभी गलत, कुछ भी यद्वा तद्वा जानते हैं। उन्मत्तवत, बस पागलों के समान स्थिति रहती है। और अंत में नयों का वर्णन करते। ज्ञान का वर्णन यहाँ पूर्ण हो गया, सम्यक ज्ञान का और मिथ्या ज्ञान का, दोनों का वर्णन, 8 ज्ञानों का वर्णन यहाँ पूर्ण हुआ। अब नयों का वर्णन, नए जो होते हैं श्रुत ज्ञान में ही होते हैं, बाकी ज्ञानों में नए नहीं होते। तो नयति वस्तु स्वरूपम स नयः, जो वस्तु के स्वरूप तक ले जाए, एक देशेन, आंशिक रूप से जो वस्तु के स्वरूप तक ले जाए उसको नय कहते हैं। तो उसके 7 भेद बता रहे हैं। नैगम संग्रह व्यवहार अर्जु सूत्र शब्द समविरूढ़ एवं भूता नयाः। नैगम, निगम का अर्थ संकल्प है। तो जो संकल्प मात्र से पदार्थ को ग्रहण करता है उसको नैगम नहीं कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है? तो हम लोगों को जब आलाप पद्धति पढ़ाई गई थी तब पूज्य क्षमासागर महर्षि ने बताया था कि एक व्यक्ति कुछ हथियार लेकर के जा रहा है शिकार करने, तो उसका मित्र पूछता है कि ये कहाँ जा रहा है? तो फिर वो कहता है कि नरक जा रहा है। तो अभी नरक नहीं जा रहा है, लेकिन वो ऐसा काम करने जा रहा है जिससे उसको वो प्राप्त होने वाला है। तो फिर वो संकल्प मात्र से उसको ग्रहण कर लिया कि वो नरक जा रहा है, नैगम नहीं हो गया। फिर दूसरा है संग्रहणय। संग्रहणय में क्या होता है कि सबको संग्रहित कर लेते। सत एक शब्द बोला तो इसमें पूरा लोकालोक समा गया। एक इतना ज़बरदस्त शब्द है ये सत कि इसमें पूरा विश्व समाविष्ट हो जाता है। ये संग्रहणय है कि सब एक प्रकार के पदार्थों का संग्रह कर लेना। फिर व्यवहार नहीं क्या है, तो उसमें जो चेतन पदार्थ थे उसको अलग कर दिया, अचेतन को अलग किया, मूर्त को, रूपी को अलग किया, अरूपी को अलग किया, फिर अवस्थित को अलग किया और अनवस्थित को अलग किया। जहाँ जहाँ तक भेद हो सकते हैं वो काम, भेद करने का काम व्यवहार न्याय का है। और ये व्यवहार न्याय द्रव्यार्थिक न्याय है, याद रखना। तत्वार्थ सूत्र वाला व्यवहार न्याय द्रव्यार्थिक न्याय है, समय सार वाला व्यवहार न्याय पर्यायार्थिक न्याय है। समझ रहे हैं? डर तो नहीं लग रहा है? आखिरी सूत्र है। फिर ऋजु सूत्र न्याय। ऋजु सूत्र का अर्थ होता है एक पर्याय को पकड़ने वाला न्याय। अब उसके दो भेद होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल का अर्थ जैसे अपनी ये मनुष्य पर्याय है, इस मनुष्य पर्याय को पकड़ा तो फिर स्थूल ऋजु सूत्र। और सूक्ष्म का अर्थ इस समय जो अपनी एक समयवर्ती जो पर्याय चल रही है, गुण पर्याय, उनको पकड़ने वाला सूक्ष्म ऋजु सूत्र ने। फिर शब्द ने, शब्द ने व्याकरण की अपेक्षा से चलता है, तो व्याकरण के हिसाब से सब हिसाब किताब होता है उसका। फिर समभिरूढ़ न्याय। समभिरूढ़ न्याय का अर्थ होता है कि
एक वस्तु के अनेक नाम हैं, लेकिन फिर भी जैसे अनेक अर्थ, एक शब्द के अनेक अर्थ हैं। जैसे गौ शब्द है, गौ शब्द का अर्थ क्या है? गाय। देखो तुरंत एकदम फट से उत्तर किसी के भी मुंह से निकालो, उत्तर गाय का, गौ शब्द का अर्थ है तो सबके मुंह से गाय निकलता है। लेकिन वो सरस्वती नाम स्तोत्र पढ़िएगा जरा। पंचदशम श्रुत देवी षोडशम गौर निगद्यते। सरस्वती का भी नाम है गौ। तो गौ शब्द के अनेक अर्थ है, लेकिन फिर भी उसमें से जो अर्थ रूढ़ हो गया है उसको पकड़ने वाला नय समावेश रूढ़ नय है। और उसके बाद एवं भूत नय का अर्थ क्या है? एवं भूत नय पुजारी को भोजन करते समय पुजारी नहीं कहेगा, पूजा करते समय पुजारी कहेगा। कुछ समझ में आया? या और कोई उदाहरण दें? सिंपल है। आप लोग स्वाध्यायी हैं, कब? जब आप स्वाध्याय कर रहे होंगे तब। ये एवं भूत नय का काम है कि जब आप वैसा करोगे तभी आप स्वाध्यायी हैं। पहलवान, पहलवान कब है? अखाड़े में। वहाँ स्कूटर पे बैठा है तब नहीं है पहलवान, वो अखाड़े में ही पहलवान है। और विद्यार्थी, विद्यार्थी कब है? वो रात को सो रहा है या हॉस्पिटल में एडमिट है तब नहीं है, वो जब स्कूल में बैठ करके पढ़ाई कर रहा है तब विद्यार्थी है। तो इस तरह ये 7 नय हैं। इन 7 नयों से लोक व्यवहार चलता है और आगम के भी रहस्य इन नयों से उद्घाटित होते हैं। तो इतने सारे उपाय बताए हैं जानने के। इसमें सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का सुंदर वर्णन है। और इसके लिए अर्घ के लिए हमने एक श्लोक लिखा था, आप सुनना चाहें तो हम बोल दें। ये सर्वार्थ सिद्धि के अंत में लिखे हुए हैं कुछ श्लोक, और कुछ श्लोक हमने अलग से लिखे थे, तो वो अलग से जो लिखे हैं उसको अभी छोड़ देते हैं। सर्वार्थ सिद्धि के अंत में जो दिए हैं वो पढ़ लेते हैं। ज्ञान दर्शनयोस्तत्वं नयानां चैव लक्षणं ज्ञानस्य च प्रमाणत्व मध्यायेऽस्मिन् निरूपितम्। ओम ह्रीं तत्त्वार्थसूत्रापरनाम मोक्षशास्त्रस्य प्रथमाध्यायाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा।